आपका पहला सवाल है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए अगह, बी अगह तंत्र, सी ऊतक, डी कोशिकीय संरचना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊतक। आपका दूसरा सवाल है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी कार्टेक्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कैम्बियम। आपका तीसरा सवाल है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है ए आहार वहन के लिए, बी अमीनो अम्ल वहन के लिए, सी ऑक्सीजन वहन के लिए, डी जल वहन के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आहार वहन के लिए। आपका चौथा सवाल है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन है ए आहार वहन के लिए, बी अमीनो एसिड वहन के लिए, सी जल वहन के लिए, डी ऑक्सीजन वहन के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जल वहन के लिए। आपका पांचवा सवाल है, एक वृक्ष के आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए इसकी ऊंचाई मापकर, बी वार्षिक वलयों की गिनती करके, सी शाखाओं को गिनकर, डी आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वार्षिक वलयों की गिनती करके। आपका छठा सवाल है, वायुतक एरनचाइमा किन पौधों में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लिथोफाइट्रस, बी हाइड्रोफाइट्रस, सी जीरोफाइट्रस, डी मिसोफाइट्रस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्रस। आपका सातवां सवाल है, ऑर्किड ऑर्किड में वेलामेन ऊतक पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्ररोह में, बी मूलों में, सी पत्तियों में, डी पुष्पों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मूलों में। आपका आठवां सवाल है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? आपका ऑप्शन है ए अंतःरंभीय एधा की, बी अंतर्विष्ट एधा की, सी बाह्यरंभीय एधा की, डी प्राथमिक एधा की। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतःरंभीय एधा की। आपका नौवां सवाल है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि अंडस्को। आपका ऑप्शन है ए भूमि बलुई होती है, बी जलवायवीय विभिन्नता होती है, सी स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है, डी वायुमंडल में प्रचुर नमी होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। आपका 10वां सवाल है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी अंडस्को। आपका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 49 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 100 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 50 वर्ष। आपका 11वां सवाल है, यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 1998 में ये कील कितनी ऊंचाई पर होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है? आपका ऑप्शन है ए 5 फीट, बी 8 फीट, सी 9 फीट, डी 14 फीट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 फीट। आपका 12वां सवाल है, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? आपका ऑप्शन है ए वायु तक की, बी मृदु तक की, सी हरित ऊतक की, डी द्वितक की। आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए वायु तक की। आपका 13वां सवाल है। शीर्षस्थ विभज्यों तक उत्तरदायी होता है। आपका ऑप्शन है ए लंबाई में वृद्धि के लिए, बी मोटाई में वृद्धि के लिए, सी मृदुतक में वृद्धि के लिए, डी वल्कुट में वृद्धि के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लंबाई में वृद्धि के लिए। आपका 14वां सवाल है। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होते हैं तथा ये धसे होते हैं। आपका ऑप्शन है ए समुद्र भिदों में, बी लवणोद्र भिदों में, सी जलोद्र भिदों में, डी मरुद भिदों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मरुद भिदों में। आपका 15वां सवाल है। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है निम्न के कारण से। आपका ऑप्शन है ए अपना जीवन काल पूर्ण करने से, बी वायुमंडलीय तापमान में गिरावट में, सी कॉक के बाहर विल्गन परत के बन जाने से, डी दैनिक काल के छोटा हो जाने से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉक के बाहर विल्गन परत के बन जाने से। आपका 16वां सवाल है। विलामेंट वेलमन की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है ए पौधों में श्वसन के लिए, बी उत्तकों की सुरक्षा के लिए, सी नमी के अवशोषण के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नमी के अवशोषण के लिए। आपका 17वां सवाल है। पार्श्व विभज्यों तक उत्तरदायी होता है। आपका ऑप्शन है ए लंबाई में वृद्धि के लिए, बी मोटाई में वृद्धि के लिए, सी मृदुतक में वृद्धि के लिए, डी वल्कुट में वृद्धि के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोटाई में वृद्धि के लिए। आपका 18वां सवाल है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। आपका ऑप्शन है ए जे सी बोस ने, बी बीरबल साहनी ने, सी पी माहेश्वरी ने, डी एन एस परिहार ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जे सी बोस ने। आपका 19वां सवाल है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉक किससे प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है ए सीज देवदार, बी साइकस, सी फाइकस, डी क्वेकस सुबेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी क्वेकस सुबेर। आपका 20वां सवाल है। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए मृदुतक, बी शलोशोतक, सी धृतक, डी दारू और पोशवाह। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी धृतक।